Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we will do extra notes, summaries or exam based question of theme D chapter number 10 and this is last part of this chapter, the Constitution of India and Introduction. So तीन parts already इस chapter के हम देख चुके हैं जिसमें chapter हमने अच्छे से cover किया, book में जो exercise दी गई है वो भी complete कर ली है. ये fourth part है और last part है इस chapter का जो कि class 7th में NCERT Social Science Exploring Society India and Beyond इस book का ये chapter है. थीम डी में 2 चैप्टर्स थे तो चैप्टर 9 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है हमारा. चैप्टर 10th हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फाइनल पार्ट. ओके, सो नोट्स देख लेते हैं. चैप्टर तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस. अगर नहीं देखे सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलिए स्टार्ट करते हैं नोट्स के साथ. तो यहाँ आप देख सकते हैं समरी में सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंट्रोडक्शन हमने देखा था. कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें रूल्स लिखे होते हैं, लॉज होते हैं और गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं कंट्री के कि कंट्री कैसे चलाना है. इट एक्ट्स लाइक अ रूल बुक फॉर द गवर्नमेंट एंड सिटीजन. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 और इसे हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे के रूप में. ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. 25 इसके पार्ट्स है और 12 स्केड्यूल्स है. शुरुआत में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे और 8 स्केड्यूल्स थे. देन प्रिजर्व्ड इन अ हीलियम फिल्ड ग्लास केस इन पार्लियामेंट ताकि पेपर खराब ना हो. ओरिजिनल जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसका तो उसे एक ग्लास केस में रखा गया जो हीलियम गैस से फिल्ड है. देन नेक्स्ट हमने देखा था व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई डू वी नीड इट. सो इट एक्सप्लेन्स रोल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गन्स की लेजिस्लेचर का क्या रोल है, एग्जीक्यूटिव का और जुडिशरी का. ये चेक्स एंड बैलेंसेस इंश्योर करता है इन तीनों जो गवर्नमेंट की बॉडीज है इनके बीच में. ये राइट्स डिफाइन करता है और ड्यूटीज क्या है सिटीजन के वो बताता है. लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होने चाहिए किसी नेशन के वो उसके लिए गाइडेंस भी हमें इससे मिलता है. कहाँ ये जरूरत पड़ती है इसकी तो अवॉइड डिस्प्यूट, कहीं कोई झगड़ा है उसको सुलझाने में, फेयरनेस एंड इक्वालिटी, राइट्स ऑफ सिटीजन को प्रोटेक्ट करने में, या फिर कॉमन रेफरेंस इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. कहीं पर लड़ाई झगड़ा है उसमें कॉमन रेफरेंस हम ले सकते हैं इन केस इन सच सिचुएशंस. ओके, देन नेक्स्ट इज मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी 1946 में जिसमें 389 मेंबर्स थे. बाद में 289 हो गए थे बिकॉज ऑफ पार्टीशन. मेंबर जो है वो डाइवर्स कम्युनिटीज, रीजन्स और प्रोफेशन से थे. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो पहले चेयरमैन बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. B.R. अम्बेडकर जो थे वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के. लगभग 3 साल लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट होने में. 26 नवंबर 1949 को ये एडॉप्ट हुआ था, ये याद रखना है आपको. और 26 जनवरी 1950 को ये एनफोर्स हुआ था. ये किसके द्वारा लिखा गया है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कैलीग्राफर ये थे और जिसमें इमेजेस वगैरह इलिस्ट्रेशन वगैरह है वो नंदलाल बोस जी की और उनकी टीम ने बनाए. ओके, देन नेक्स्ट देख लेते हैं इन्फ्लुएंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. कहाँ से हमने इन्फ्लुएंस लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए. तो पहला हमने देखा था इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल से. यहाँ से हमें वैल्यूज मिली है इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी. लीडर्स लाइक नेहरू, गांधी, अम्बेडकर influence the ideals. Then constitution become a tool to achieve goals of independence. constitution हमारा जो संविधान है एक औजार बन गया, टूल बन गया जिससे कि हम अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सके. देन नेक्स्ट है सेकंड हमने देखा था इंडिया की सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है जो हेरिटेज है वहां से. रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, विमेन, नॉलेज एंड नेचर. आइडियल्स जो है जैसे वसुधैव कुटुंबकम की वर्ल्ड एक फैमिली है, सर्वे भवंतु सुखिना सबके लिए भलाई का सोचना. देन राजधर्म एंड ड्यूटीज इंस्पायर्ड द फंडामेंटल ड्यूटीज की नागरिकों के ड्यूटीज क्या क्या हैं, देन कर्तव्य क्या क्या हैं. देन नेक्स्ट इज लर्निंग फ्रॉम वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे फ्रांस से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी लिया. यूएसए से फंडामेंटल राइट्स और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट लिया. यूके से यूनाइटेड किंगडम से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम और रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट लिया. आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ऑस्ट्रेलिया से हमने फेडरल सिस्टम और डिवीजन ऑफ पावर लिया. फेडरल सिस्टम क्या होता है, जैसे सबसे ऊपर आता है हमारी कंट्री यानी नेशन. नेशन के सेकेंड लेवल हमने देखा स्टेट होते हैं. स्टेट से भी नीचे डिस्ट्रिक्ट या लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है जिसमें पीआरएस पंचायती राज सिस्टम्स हमने पढ़ा था. देन डिवीजन ऑफ पावर की लेजिस्लेचर का क्या वर्क होगा, एग्जीक्यूटिव का और जुडिशरी का. ये सब अब मैं डिटेल में यहाँ नहीं समझा रही क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी बहुत लेंथी था और मैंने अच्छे से समझाया हुआ है तो प्लीज आप वहां से एक बार देख लीजिएगा. देन नेक्स्ट है की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स क्या क्या है. सो 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. देन सेपरेशन ऑफ पावर की ये जो तीनों लेजिस्लेचर है इनके वर्क आपस में सेपरेट
सेपरेट है, चेक्स एंड बैलेंसेस का रूल है, देन फेडरल सिस्टम, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, जो अभी मैंने आपको बताया, पंचायती राज सिस्टम, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की हर एडल्ट जो 18 साल या उससे ज्यादा का है वो अपने वोट कास्ट कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी, फ्रीडम, प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन एटसेट्रा, फंडामेंटल ड्यूटीज की नेशनल जो सिंबल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, कल्चर को प्रिजर्व करना। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये गाइडलाइंस है फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। नेक्स्ट इज प्रीएम्बल के बारे में हमने पढ़ा था, जिसे हम प्रस्तावना भी बोलते हैं, जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से सार है, ये गाइडिंग वैल्यूज है, ये इंट्रोडक्शन की तरह काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ये डिक्लेयर करता है कि इंडिया क्या है, एक सोवरेन है जो कि अपने डिसीजन खुद ले सकता है, सोशलिस्ट है मतलब इनइक्वालिटी कम है, इनइक्वालिटी नहीं है, और रिसोर्सेज जो है वो सबके बीच में फेयरली डिस्ट्रीब्यूट है, सेक्युलर है इंडिया, यहाँ हर जो रिलीजन है उसके लिए इक्वल रिस्पेक्ट है, डेमोक्रेटिक है कि पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और रिपब्लिक है, हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होते हैं ना कि हेरिडिटरी होते हैं, ऐसा नहीं एक ही फैमिली से वो चुन के आ रहे हैं। देन इंश्योर क्या करता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। दो वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐड हुआ है प्रीएम्बल में। ओके, नाउ एट लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, हमारा जो संविधान है, जो बुक है, वो लिविंग है। क्यों? क्योंकि जैसे लिविंग बींग्स में चेंजेस होते हैं, बच्चा जन्म होता है, फिर बड़ा होता है, फिर एज बढ़ती जाती थी, चेंजेस दिख रहे हैं ना, ऐसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज कर सकते हैं थ्रू अमेंडमेंट्स। उसमें कुछ भी चेंज करना हो तो हमें अमेंडमेंट करना होता है। जैसे एग्जाम्पल है 42nd अमेंडमेंट, जिसने सोशलिस्ट, सेक्युलर और फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए। 73rd अमेंडमेंट 1992 का, उसने पीआरएस ऐड किया। देन 86th अमेंडमेंट 2002 का राइट टू एजुकेशन को ऐड किया। दिस फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो चेंजेस हम कर सकते हैं, ये जो लचीलापन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सूटेबल बनाता है इसको कि समाज की, सोसाइटी की जो नीड है उसके हिसाब से चेंज होते रहने के लिए। ओके, तो ये हमने चैप्टर के नोट्स अच्छे से देख लिए। आई थिंक कि जिन भी बच्चों ने चैप्टर की वीडियोस अच्छे से देखी होंगी, रीड किया होगा, उनको ये फटाफट चैप्टर पूरा रिवाइज हो गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या सरदार पटेल? तो इसका आंसर है बी आर अम्बेडकर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स कब आया था? कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया था? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 और 2 अक्टूबर 1950। तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिजर्व्ड इन विच गैस? अ वुडन बॉक्स, हीलियम फिल्ड ग्लास केस, लाइब्रेरी सेल्फ या म्यूजियम वॉल्ट? सो हीलियम फिल्ड ग्लास केस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड इंडियाज आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल? डीपीएसपी हमने कहां से लिया? यूएसए से, आयरलैंड से, यूके से या फ्रांस से? अभी मैंने आपको रिवाइज कराया आयरलैंड से। देन हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर या सरदार पटेल? सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देन द प्रीएम्बल डिस्क्राइब इंडिया एज सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक ओनली, रिलीजियस, मोनार्की? नन ऑफ दिस। तो ये वाला ऑप्शन सही है। हमारा जो प्रीएम्बल है वो हमें बताता है कि हम सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्ड सेक्युलर ये किस वाले अमेंडमेंट से ऐड हुआ है प्रीएम्बल में? 44th, 73rd, 42nd या 86? सो 42nd वाले से ऐड हुआ है। किस साल हुआ था ये 42nd अमेंडमेंट? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फंडामेंटल राइट्स जो है क्या है? गाइडलाइंस है, एनफोर्सेबल बाय लॉ, या कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स को नहीं मान रहा है, नहीं फॉलो होने दे रहा है, तो क्या हम कोर्ट जा सकते हैं? ऑप्शनल फॉर सिटीजन या रिटन बाय स्टेट्स? तो ये होता है बी, एनफोर्सेबल बाय लॉ, हम जा सकते हैं। विच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट मेक लॉ? लॉ कौन सा ऑर्गन बनाता है? एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर या पंचायत? सो लेजिस्लेचर, एल से आप याद रख लेना, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा सी ऑप्शन, पंचायत। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which amendment introduce right to education? 42nd, 44th, 73rd या 86? किस अमेंडमेंट से राइट टू एजुकेशन आया? 86। अब ये भी बताना है 86 जो अमेंडमेंट एक्ट है किस साल हुआ था? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी केम फ्रॉम विच रिवोल्यूशन? रशियन, फ्रेंच, अमेरिकन या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस? कहां से आए थे ये तीनों टर्म? तो फ्रेंच रिवोल्यूशन से, ठीक है। देन हाउ मेनी पार्ट्स डज कॉन्स्टिट्यूशन हैव टुडे? आज कितने पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? 12, 20, 25 या 30? सो अभी जस्ट देखा 25 पार्ट्स है। देन नेक्स्ट इज
सुप्रीम कोर्ट क्या इंश्योर करता है? एजुकेशन फॉर ऑल, लॉज फॉलो बाय कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शंस आर कंडक्टेड, इकोनॉमिक ग्रोथ। सुप्रीम कोर्ट देखता है कि जो भी लॉ बन रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं। देन द वर्ड वन फैमिली, द वर्ल्ड इज वन फैमिली रेफर्स टू राजधर्म, वसुदैव कुटुंबकम, सत्याग्रह या स्वराज्य, तो वसुदैव कुटुंबकम। देन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन सिटीजन ड्यूटी, किस पार्ट में? पार्ट 4, 3, 4A या सेकेंड। तो इसमें आप अंदाजा भी लगा सकते हैं ए, क्योंकि अमेंडमेंट से पार्ट लाया गया है। तो ए मैंने बताया था जब भी हम कोई चेंजेस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो वहां पर ए लिखा होता है, यानी अमेंडमेंट के लिए दिखाया गया। अब हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब इफेक्ट में आया था? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। इसको किस चीज में प्रिजर्व करके रखा गया है पार्लियामेंट में? सो हीलियम गैस से फिल्ड एक ग्लास केस में। डॉक्टर डैश वॉज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन? बी आर अम्बेडकर। चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रियम्बल किससे शुरू होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक, पीपल ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट इज द वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड इन टू द प्रियम्बल बाय, किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ था? 42nd अमेंडमेंट से। 3 ऑर्गन कौन कौन से गवर्नमेंट के? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ठीक, तो यहाँ पर आंसर है। देन फंडामेंटल राइट्स ये एनफोर्सेबल है कहां पर? कोर्ट में। देन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली हैड डैश पार्ट, शुरू में कितने पार्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन के? 22। डायरेक्टिव प्रिंसिपल वर इंस्पायर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। देन नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाज इंस्पायर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, ये शायद 2 बार आ गया क्वेश्चन। राइट टू एजुकेशन इज गिवन इन विच आर्टिकल? सो 21A में दिया हुआ है। पंचायती राज कब किस अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस हुआ? 73rd से। कौन से ईयर में हुआ था बताना है। देन कैलीग्राफर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज, कैलीग्राफर कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और इलस्ट्रेशन किसने बनाए थे? नंदलाल बोस और उनकी टीम ने। इंडिया हैज अ 3-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल की गवर्नमेंट है। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। टोटल 15 क्वेश्चन है यहाँ पर, आप लोग पॉज करके और तब 15 क्वेश्चन का आंसर करेंगे, फिर बाद में चेक करेंगे। ओके, सो चलिए फर्स्ट का आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सो इट इज अ रूल बुक, रिटन डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन रूल, प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ कंट्री। इट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, राइट, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन एंड इंश्योर्स जस्टिस, इक्वालिटी एंड फेयरनेस इन द वर्किंग ऑफ स्टेट। सेकेंड है कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है? सो Constitution is needed to provide rules for governance, protect citizen right and disputes, and guide the government. It ensures accountability and fairness and helps maintain order in a diverse country like India. सभी लोग कैसे पीस, शांति के साथ ऑर्डर मेंटेन करके सोसाइटी में रह सके, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। Who was the chairman of drafting committee? So Drafting Committee of Indian Constitution was chaired by Dr. B.R. Ambedkar. He played a major role in framing the legal structure and ensuring equality, justice and liberty were included as guiding principle. Chairman of Constituent Assembly कौन थे? तो Dr. Rajendra Prasad was the chairman. He later became first president of India. He led the assembly in adopting the constitution in 1949. Then what is meant by universal adult franchise? So इसका मतलब होता है that every citizen of India, regardless of caste, religion, gender or wealth, has the right to vote in election. This ensures equality and democracy. जो एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब जो 18 ईयर्स या उससे ज्यादा के इंडिया में किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी कास्ट के हो, आप वोट दे सकते हैं। तो ये राइट टू वोट इंश्योर करता है। देन नेक्स्ट इज What is preamble? So preamble क्या है? इसको प्रस्तावना बोलते हैं। एक इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, एक्सप्लेन करता है गाइडिंग वैल्यूज क्या है और प्रिंसिपल्स क्या है, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोवर्निटी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। देन फंडामेंटल राइट्स क्या है? सो सिटीजन्स को ये बेसिक अधिकार दिए जाते हैं, कुछ जो गारंटी होते हैं एक तरीके से, अगर ये फॉलो नहीं हो रहे हैं या इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं तो ये कोर्ट भी हम जा सकते हैं इसके लिए, ठीक है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देन फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? तो अधिकार के साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नागरिकों की है। सो दीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एवरी सिटीजन मस्ट फॉलो, सच एज रिस्पेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, प्रिजर्विंग कल्चर एंड प्रोमोटिंग हार्मनी। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? सो दीज आर गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस है कि गवर्नमेंट को क्रिएट करनी चाहिए पॉलिसीज फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक, ठीक है। देखो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना वो पॉलिटिकल होते हैं,
पॉलिटिकल, ये आप याद रखना। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो सोशल और इकोनॉमिक होते हैं, ठीक है। सेप वर्ड याद करना, सेप, सेप से एस से होता है सोशल, ई से होता है इकोनॉमिक, पी से होता है पॉलिटिकल। तो फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल है और एसईपी यानी सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर ये डीपीएसपी इंश्योर करते हैं। इसमें हेल्थ को इम्प्रूव करना, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, ये सब चीजें आती हैं। व्हाई इज कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड लिविंग डॉक्यूमेंट? इसे लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि मैंने बताया कि समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड लिविंग डॉक्यूमेंट बिकॉज इट कैन बी अमेंड मतलब चेंज एज पर द नीड्स ऑफ सोसाइटी। एग्जाम्पल इंक्लूड एडिंग फंडामेंटल ड्यूटीज एंड पंचायती राज लेटर। किस अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज और पंचायती राज जो है ऐड हुआ है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके, देन नेक्स्ट इज विच वैल्यू फ्रॉम फ्रांस इन्फ्लुएंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो फ्रांस जैसे ही केस आता है तो 3 लेटर्स आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से? सो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रांस से LEF, ये याद रखना, ठीक है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये इंडिया के प्रीएम्बल में इंक्लूड हुए, विच आर गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द नेशन। देन हाउ डज जुडिशरी प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन को जुडिशरी कैसे प्रोटेक्ट करती है? सो जुडिशरी इंश्योर्स दैट ऑल लॉज फॉलो बाय कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी लॉ बन रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार होने चाहिए। जुडिशरी इस चीज का ध्यान रखती है। ये मिसयूज तो नहीं हो रहा पावर का, फंडामेंटल राइट्स जो है सिटीजन के प्रोटेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, या फिर गवर्नमेंट जो है वो गवर्नेंस में फेयरनेस मेंटेन कर रही है कि नहीं, ये सारी चीजें देखना जुडिशरी का काम होता है। देन Why was diversity in Constituent Assembly important? Constituent Assembly के जो members थे वो अलग अलग फील्ड से थे, अलग अलग प्रोफेशन से थे, तो ऐसा क्यों था, ये क्यों जरूरी था ये डाइवर्सिटी? सो यहाँ पर इसका आंसर है डाइवर्सिटी इसलिए इंपॉर्टेंट थी बिकॉज इंडिया हैज मैनी रिलीजन, लैंग्वेज एंड कम्युनिटीज। इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्स रिलीजन है, लैंग्वेज है, कम्युनिटीज है। सो रिप्रेजेंटेटिव इन सभी फील्ड के अगर हो तो ये इंश्योर करता है फेयरनेस एंड इंक्लूसिवनेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन की सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, सभी लोग इसमें इंक्लूड हुए हैं, राइट। देन व्हाट इज meant by sovereign? सोवरेन का मतलब क्या होता है कि हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, that India is free to take its own decision on internal and external matter without interference from any other country, किसी और कंट्री के इंटरफेरेंस के बिना। Then why is republic important in the constitution? रिपब्लिक क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे रिपब्लिक का अपोजिट होता है मोनार्की। मोनार्की मतलब एक ही घर का कोई व्यक्ति एक के बाद एक पोजीशन को होल्ड करता है। रिपब्लिक मतलब जो हेड है स्टेट का वो इलेक्शन के थ्रू आता है, हेरिडिटरी नहीं है। दिस इंश्योर्स दैट पावर रेस्ट विद द पीपल नॉट विद किंग और डायनेस्टी, कि पावर जो है वो लोगों के पास है, ये नहीं कि कोई राजा या उसकी जो आने वाली वंशज हैं उनके पास है, ठीक है। नाउ ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 15 देख लिए। नाउ नेक्स्ट इज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। 5 क्वेश्चन आंसर मैंने लॉन्ग लिए हैं। सो यहाँ पर आप पॉज करके पहले लिख लेंगे, देखेंगे आ रहा है कि नहीं, कहाँ पे अटक रहे हैं, फिर आप मैच करेंगे। ओके, सो ये हो सकता है आपको थोड़े लेंदी लगे, जितने मार्क्स का आता है उसके हिसाब से आप उतने पॉइंट्स लिख सकते हैं। सो हमें बताना है कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए, क्योंकि ये सुप्रीम लॉ होता है उस कंट्री का या उस लैंड का। ये रूल्स ले डाउन करता है कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी, ये सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, इंश्योर इक्वालिटी, ये प्रिवेंट करता है कि पावर का मिसयूज ना हो, और क्या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी डिफाइन करता है। ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है, प्रोवाइडिंग अ कॉमन रूल बुक। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया इट इंश्योर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विदाउट इट देयर वुड बी कंफ्यूजन, अनफेयरनेस एंड लैक ऑफ जस्टिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग प्रोसेस के बारे में बताना है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में फॉर्म हुई, 389 मेंबर्स थे, बाद में 299 हो गए। क्यों हुए ये 299? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बहुत कम बच्चे कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो भी बच्चे करते हैं मुझे उनके आंसर्स देख के बहुत खुशी होती है कि आप लोग इतना मन लगा के पढ़ रहे हैं। मेंबर्स रिप्रेजेंटेड फ्रॉम ऑल रिलीजन, क्लासेस एंड कम्युनिटीज। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन थे किसके, और डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन से डिपार्टमेंट या किस चीज के चेयरमैन थे वो आपको बताना है। 3 साल लगभग लगे कंप्लीट होने में। 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट हुआ और इफेक्ट में 26 जनवरी 1950 को आया, जो कि हम रिपब्लिक डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल से इंस्पायर्ड है, कल्चर से और वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, देन नेक्स्ट है फ्रीडम स्ट्रगल से कैसे इन्फ्लुएंस है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सो स्ट्रगल ने हमें सिखाया वैल्यू ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस एंड लिबर्टी। जो लीडर्स थे वो सिटीजन्स के राइट्स डिमांड कर रहे थे। आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी वर डेवलप्ड ड्यूरिंग मूवमेंट। फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा, सभी लोग अंग्रेजों से पीड़ित थे तो इसमें एकजुटता की भावना आई, यूनिटी की भावना आई। एक्सपीरियंस ऑफ इनजस्टिस अंडर ब्रिटिश रूल शेप स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमने अन्याय सहा ब्रिटिश रूल के अंदर, ये एक्सपीरियंस जो थे उससे हमने स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शंस अपने
कॉन्स्टिट्यूशन में डालें। कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि जो भी आइडियल्स हैं ये परमानेंट प्रिंसिपल हो गवर्नेंस के अंडर। देन नेक्स्ट इज what role did India's civilizational heritage play in shaping constitution? जैसे ancient value की tolerance है, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वर इंक्लूडेड, कि हमारे देश में इतनी विभिन्नता के बाद भी हम एकजुट होकर रहते हैं, तो ये एक फैक्ट हो गया। ट्रेडिशन से जैसे वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवंतु सुखिना, ये या फिर ये सब चीजें क्या लाती है, यूनिटी और फ्रेटर्निटी। रिस्पेक्ट फॉर वीमेन, एजुकेशन वर हाईलाइटेड, ड्यूटी ऑफ सिटीजन, ये राज देखा गया है, इंस्पायर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज। देन ओवरऑल कल्चरल रूट स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक स्पिरिट। देन लास्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस्ड इंडिया। सो इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वर्ल्ड के किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से इन्फ्लुएंस हो, जैसे फ्रांस से लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, आयरलैंड से हमने लिया डीपीएसपी, यूएसए से लिया इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बिल ऑफ राइट्स, जो कि बिल ऑफ राइट्स है ना, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के फॉर्म में हमने लिया है। यूनाइटेड किंगडम से हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने फेडरल सिस्टम एंड डिवीजन ऑफ पावर लिया है। तो इंडिया ने इन सभी यूजफुल फीचर्स को अडेप्ट किया है अपनी जरूरत के हिसाब से। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चंस आपने खुद से भी लिखे होंगे, प्रैक्टिस की होगी पॉज करके। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो सारे 1-1 मार्क्स के हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो 2-2 मार्क्स के हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस मान लो 5-5 मार्क्स के हैं। उस हिसाब से आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कोई चेंजेस चाहते हैं, कोई और वीडियो जल्दी से बनवाना चाहते हैं, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 10 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ये कंटेंट शीट है, आप देख सकते हैं। इसमें थीम ए के सभी चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। थीम बी के चैप्टर 4, 5, 6 कंप्लीट हो गया है। थीम सी का चैप्टर 8 हो गया है। थीम डी का 9, 10 हो गया है। थीम ई का 11th चैप्टर हो गया और 12th का पार्ट 1 बन गया है। सो ये वाला चैप्टर और ये वाले चैप्टर का एक पार्ट और एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह बचे हैं। बाकी सारे चैप्टर्स जो हमने कवर किए हैं, एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह सभी चीजें मैंने बना दी हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोज, एंड इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.